वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा जबरदस्त आइडिया जो आपके घर की सजावट को चार चांद लगा देगा। अक्सर हम सबको घर में कुछ नया, कुछ तख्लीकी करने का दिल करता है ना? लेकिन सोचते हैं कि कैसे करें। आज का प्रोजेक्ट इसलिए है, आज हम बनाएंगे एक खूबसूरत सा प्लांटर। जी हाँ, वही जो आप अक्सर पिंटरेस्ट पर देखते रहते हैं। और परेशान न हो, ये सब चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी और आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेंगी। और ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इसे बनाना भी इतना आसान और मजेदार है कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं भी इस पर पहली दफा ही काम कर रही हूँ, तो चलो देखते हैं कि मेरे लिए कितना आसान और कितना मुश्किल रहा। अक्सर हम सबके घरों में ये आम सा गत्ता पड़ा होता है ना, जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इसी बेकार गत्ते से हम कैसे एक शानदार चीज बना सकते हैं। इस गत्ते पर हम पहले पानी का स्प्रे करेंगे अच्छे से। इसको इतना गीला करना है कि इसकी ऊपर की लेयर सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही गत्ता गीला हो जाएगा, आप बहुत एहतियात से इसकी ऊपर की लेयर उतारना शुरू करेंगे। जैसे ही ऊपर की लेयर उतरेगी, अंदर से ये लकीरों वाला डिजाइन उभर कर सामने आएगा। ये गत्ते की कुदरती बनावट होती है, क्योंकि मुझे प्लांटर में ये लाइंस वाला डिजाइन चाहिए था और वो डिजाइन इसी गत्ते से हासिल हो सकता है। ये प्रोसेस सच में बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। इससे आपको किसी खास सांचे या मोल्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना कमाल? कोई भी पुराने पैकिंग का गत्ता चलेगा। ध्यान रहे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये मरहला ही सारा कमाल दिखाएगा। ये है वो कुदरती बनावट जो हमारे प्लांटर को एक यूनिक लुक देगी। हमें किसी खास स्टेंसिल की जरूरत नहीं, किसी सांचे की जरूरत नहीं, बस पानी और सब्र। ये देखें, ये खूबसूरत लाइंस हैं जो हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस पर छप जाएंगी और हमारा प्लांटर बिल्कुल वुड इफेक्ट वाला बनेगा। और ये देखें, हमारा लाइंस वाला गत्ता तैयार है। ये देखने में जितना मामूली लग रहा था, अंदर से उतना ही खास निकला। इसलिए कहती हूँ, कभी भी किसी चीज को बेकार मत समझो। इससे हम अपने प्लांटर की बैरूनी शक्ल देंगे, इसे गोल शक्ल में लपेटेंगे और जो आपको साइज चाहिए उस साइज के हिसाब से आप इसे कट कर लें। मैंने बहुत कोशिश की कि ये सिलेंडर जैसी शेप में बने, लेकिन ना चाहते हुए भी ये ट्रायंगल शेप में चेंज हो गया। याद रहे, इसकी लाइंस बाहर की तरफ हो ताकि डिजाइन वाज़ेह नजर आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि ये राउंड शेप में बन जाए, लेकिन लाइंस की वजह से ये बन ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने इस पे टेप लगा दी। क्योंकि हमारे पास कोई मोल्ड नहीं है, तो हम इसी से मोल्ड का काम ले रहे हैं। तो हम इसको नीचे से भी कवर करेंगे। नीचे से राउंड शेप कट करके मैंने इसे सीमेंट बोर्ड से चिपकाया था। क्योंकि हम प्लांटर बना रहे हैं, तो इसके बीच में से हमें कुछ जगह छोड़नी होगी। उसके लिए मैंने ये 2 टिश्यू रोल्स लिए थे। टिश्यू रोल्स का साइज छोटा था, तो मैंने दोनों को अटैच कर दिया था टेप से और इसके मिडिल में हम रख देंगे। और इसके ऊपर भी मैंने बॉक्स रखा था ताकि ये बैलेंस रहे। अब बारी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। आप चाहें तो व्हाइट सीमेंट भी ले सकते हैं, जो भी आसानी से मिल जाए। अगर आप सीमेंट लेंगे तो वो और भी ज्यादा मजबूती का काम देगा। इसे पानी के साथ मिक्स करेंगे। जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला तो ऐसे लगा था जैसे इसमें कुछ बॉईल हो रहा है। ना बहुत पतला और ना बहुत गाढ़ा, बिल्कुल पेंट जैसा पेस्ट बनाएंगे। मेरे लिए भी क्योंकि ये एक्सपीरियंस पहली दफा था, तो जैसे ही मैं पानी डाल रही थी, पानी कम हुए जा रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं इसे मिक्स किए जा रही थी। ध्यान रहे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई भी गुठली ना बने इसमें। जिस तरह हम कॉफी बनाते हुए कॉफी मिक्स करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस पेस्ट को हमने मिक्स करना है। इसे तेजी से स्टिक की हेल्प से मिक्स करते जाना है जब तक कि ये पेस्ट मिक्स ना हो जाए अच्छे से। और मैं साथ ही इसमें पानी भी ऐड किए जा रही थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये आखिर बढ़ क्यों नहीं रहा। इसकी क्वांटिटी में इजाफा ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसमें और पानी ऐड करके इसकी क्वांटिटी बढ़ाई। इसका टेक्सचर बिल्कुल चॉक के जैसा था और ये हो गया हमारा बनाना शेक रेडी। अब हम ये पेस्ट अपने गत्ते से बनाए हुए मोल्ड में डालेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने डाला और मैंने क्या देखा कि ये सब पेस्ट तो बाहर आ गया। मैंने कहा, लो, ये तो ब्लेंडर हो गया। कहीं हमारी उम्मीदों पर पानी तो नहीं फिर गया। फिर मैंने टेबल से सब साफ किया, क्योंकि काफी मेस क्रिएट हो गया था। आधा पेस्ट जो था वो तो बह गया था और आधा जो था वो उसी में था। तो मैंने उसे पहले ड्राई होने छोड़ दिया। ड्राई होने के बाद हो
सकता है जो अगला कोट है वो सही से डले और हमारा पेस्ट बाहर ना आए, और वैसा ही हुआ, हमारा पेस्ट उसमें ही रहा। हो सकता है जो मैंने नीचे राउंड शेप कट की थी वो अच्छे से पेस्ट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमारा सारा जो पेस्ट है वो बाहर निकल गया था कुछ एरिया से, और जो हमारी शेप थी वो ट्राइंगल में ही चेंज हो चुकी थी एट द एंड। मैंने कहा कुछ हो तो सकता नहीं है, पहले ही इतना ब्लंडर हो चुका है तो इसे ट्राइंगल में ही रहने देते हैं। 4-5 दफा मैंने मिक्सचर बनाया था इससे फिल करने में, और ये लास्ट मिक्सचर था जो मैंने पोर किया है, और इसके बबल्स रिमूव करने के लिए मैंने स्टिक से रिमूव किए थे। अगर मैं इसमें मजीद मिक्सचर बना के ऐड करती तो वो सारा टिश्यू रोल में चला जाता, जिसका कोई फायदा नहीं होना था। जब ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था तो मैंने जो हमारा गत्ता है इसे रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसे बाहर से भी ड्राई करना है। इसी में रहा तो ये सही से ड्राई नहीं हो पाएगा। अभी अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुआ तो मैं इसे एहतियात से उतार रही हूँ। हो सकता है कि हमारी लाइंस भी खराब हो जाएं इस चक्कर में। और कार्डबोर्ड को इससे रिमूव करते हुए कुछ लाइंस खराब हुई भी थी। देखो कितनी खूबसूरत लकीरें उभर कर सामने आई हैं। गोल तो नहीं बना, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही डिजाइन है जैसा हमें चाहिए था। और लीजिए हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस 2 हफ्तों की मेहनत के बाद खुश्क हो चुका है। इसे कम्प्लीटली ड्राई होने में कम से कम 2 हफ्ते लगे, और ड्राई होने के बाद इसका जो टेक्सचर है वो चौक की तरह था, तो वो उसके ऊपर से उतर रहा था। तो मैंने इस पर पहले वार्निश की, फिर उसको दोबारा ड्राई होने के लिए छोड़ा तो ये अच्छे से मजबूत हो गया। वार्निश लगाने से पहले ये चौक की तरह उतर रहा था टच करने पर, तो मैंने जब इस पर वार्निश लगाई तो ये मजबूत हो गया और टच करने पर भी नहीं उतर रहा था। तो अगर आप भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज कर रहे हैं तो वार्निश का कोट दें ताकि इसमें मजबूती आ जाए। तभी मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर आप सीमेंट यूज करेंगे तो वो और भी ज्यादा मजबूत बनेगा। ड्राई होने के बाद मैंने इस पे ओवरऑल व्हाइट पेंट किया, क्योंकि इसमें कुछ कार्डबोर्ड के भी चंक्स थे तो वो भी इसमें छुप गए थे। व्हाइट पेंट के बाद मैंने इस पर सिल्वर से शेड्स दिए, क्योंकि गोल्डन तो मैं करती रहती, तो मैंने सोचा कि इस बार सिल्वर के इफेक्ट्स देते हैं। रैंडमली ब्रश की हेल्प से कहीं भी किसी पार्ट पर आपने सिल्वर पेंट करना है, इससे बहुत ही एस्थेटिक और नेचुरल लुक आएगा। आप चाहें तो इस पर गोल्डन पेंट भी कर सकते हैं, या जो भी कलर जिस कलर का आप चाह रहे हैं बनाना उसके आप इस पे शेड्स दे सकते हैं। सिल्वर पेंट होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था, और इसके ऊपर वाले पार्ट पर भी मैंने कुछ शेड्स दिए थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ लाइंस खराब भी हुई हैं, बीच में से गैप आया है, लेकिन इतना तो चलता है। अब हम इसमें अपने प्यारे से छोटे से आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाएंगे, जो कि हमारे इस प्लांटर के साथ कुछ हद तक मैच भी हो रहे थे। और ये हमारा जबरदस्त हैंडमेड प्लांटर रेडी है। इसे अपने लिविंग रूम में रखो, स्टडी टेबल पर सजाओ, या फिर अपने बेडरूम को एक नया लुक दो। ये जहाँ भी होगा सबकी नजरें अपनी तरफ खींचेगा। आप भी ये जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका प्लांटर कैसा बना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी ही मजेदार और यूनिक वीडियोस के लिए बने रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।